हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं कर्नाटका के मैसूर पैलेस को देखने। ताजमहल के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा विजिट किया जाने वाला पैलेस है मैसूर पैलेस। एक सर्वे के अनुसार हर साल लगभग 50 से 60 लाख लोग यहाँ पर इस पैलेस को देखने आते हैं। दोस्तों, मैसूर पैलेस शायद दुनिया का इकलौता पैलेस होगा। इसे देखने के लिए आपको अपने जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं। इसकी एंट्री फीस है ₹100। कहा जाता है 14वीं सेंचुरी में मैसूर के राजा ने चंदन की लकड़ी का एक महल बनवाया जो वास्तव में बहुत खूबसूरत था, किंतु दुर्भाग्यवश उनकी बहन जयलक्ष्मी के विवाह के एक समारोह में उस महल में आग लग गई और पूरा का पूरा महल जलकर खाक हो गया। जिसके बाद 1897 में राजा कृष्ण राज वाडियार ने उसी स्थान पर एक नया महल बनवाने का निर्णय लिया जो पहले से मजबूत हो और बेहतर हो। यही वो नया पैलेस है। इसे बनवाने में 15 साल का समय लगा और खर्चा आया लगभग उस समय के 42 लाख रुपए। दोस्तों, इस पैलेस में नए और पुराने दोनों महल की मॉडल रखे हुए हैं। इस पैलेस की दीवारों पर चारों तरफ मैसूर के लोकल पेंटर्स के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स लगाई गई हैं। ये पेंटिंग्स ऑयल पेंट से बनाई गई हैं। ये जो हॉल अभी आप देख रहे हैं इसे मयूर हॉल कहा जाता है, क्योंकि इस हॉल के हर एक पिलर्स पर मोर की आकृति को उकेरा गया है और इस पर जो ग्लास का काम हुआ है उसे स्कॉटलैंड से मंगवाया गया था। यह हॉल इतना खूबसूरत है कि यहाँ आने वाला हर विजिटर मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसके अतिरिक्त ऊपर लगी हुई येलो लाइट्स इस हॉल को गोल्ड फिनिश का टच देती है। इस हॉल के सभी दरवाजे टिक वुड के बने हुए हैं। ये दरवाजे लगभग 120 साल पुराने हैं, पर ये आज भी नए लगते हैं। इनकी शाइनिंग ज्यों की त्यों बरकरार है। सभी दरवाजों के ऊपर टिक वुड की ही लक्ष्मी जी की स्टैच्यू भी लगाई गई है। अब हम दूसरे हॉल में जाने वाले हैं, जहां पर राजा और उनके फैमिली मेंबर्स की तस्वीरें लगी हुई हैं। इन्हें देखकर आपको ये पता चलेगा कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी हुआ करती थी। ये जो लाल साड़ी वाली महिला की तस्वीर आप सब अभी देख रहे हैं, ये राजा कृष्ण राज वाडियार की माता जी की तस्वीर है और पीछे में छोटी तस्वीर में पिताजी भी मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ एक अच्छी बात यह है कि प्रत्येक तस्वीर के नीचे उनकी पूरी जानकारी दी गई है ताकि विजिटर को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ये जो आप लाइन से रखे हुए डिब्बे देख रहे हैं, ये डिब्बे नहीं बल्कि इनविटेशन कार्ड्स हैं। जब किसी राजा को अपने यहाँ किसी दूसरे राजा को इनवाइट करना होता था तो ऐसे ही कार्ड भेजे जाते थे। ये सभी कार्ड्स या तो चांदी के बने हुए हैं या फिर चंदन की लकड़ी के। ये वाली तस्वीर दशहरा सेलिब्रेशन की है। उस दिन राजा हाथी पर रखे हुए हौदे पर बैठकर पूरे राज्य का भ्रमण करने निकलते थे। ये हौदा पूरे सोने का बना हुआ होता था और ये अब भी पैलेस में मौजूद है। महल का ये जो खुला हुआ भाग आप देख पा रहे हैं, यहाँ उस समय कुश्ती हुआ करती थी। आसपास के शहरों के सभी पहलवान यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आते और जीतने पर उनको उचित इनाम भी दिया जाता था। उस कंपटीशन में राजा स्वयं भी पार्टिसिपेट रहता था। ऊपर जो जालीदार खिड़कियाँ देख रहे हैं, यहाँ सभी महिलाएं बैठकर देखा करती थी। दोस्तों, महल की डिज़ाइन तो खूबसूरत है ही, साथ ही यहाँ लगी हुई लाइट्स इनकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा इन्हांस करती है। ये उस जमाने में बनवाई गई लिफ्ट है जिसे राजा इस्तेमाल किया करते थे। इसे हाथों से चलाया जाता था। ये जो छत पर बारीक कारीगरी देख रहे हैं, यह भी टीक वुड पर ही बनी हुई है। इसे नीचे तैयार करके ऊपर फिट किया गया है। ये इटालियन मिरर है और ये जो चेयर आप देख रहे हैं, ये सभी चांदी की बनी हुई है। इन्हें खास मेहमानों के लिए बनवाया गया था। बड़ी चेयर बड़े के लिए और छोटी चेयर छोटे बच्चों के लिए।
ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये हाथी दांत के बने हुए हैं। कहते हैं राजा का एक प्रिय हाथी था, किसी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई तो राजा ने उसे याद रखने के लिए इसे दांतों को फ्रेम में जड़वा दिया। इस दीवार पर आप जो हाथी का कटा हुआ सिर देख पा रहे हैं ना, ये असली है। इसे राजा ने बंदीपुर नेशनल पार्क में खुद शिकार किया था। हालांकि अब तो शिकार पर बैन कर लगा दिया गया है। ये सारी चीज़ें राजा और उनकी फैमिलीज को मिले हुए गिफ्ट्स हैं, जिन्हें डिस्प्ले में सजा दिया गया है। दोस्तों, ये जो सिंहासन जैसी चीज़ आप देख पा रहे हैं ना, यही वह हौदा है जिस पर राजा की सवारी नगर भर में निकला करती थी दशहरे के दिन। यह हौदा 80 केजी सोने का बना हुआ है। यह है महल का दीवाने आम यानी जनता दरबार। यहाँ जनता के लिए दरबार लगाया जाता था। यहाँ राजा खुद विराजमान होते, सामने जनता इकट्ठी होती अपने राजा के दर्शन के लिए। अगल बगल में गेस्ट बैठते और महिलाएं उन ग्रीन पर्दों के पीछे बैठा करती थी।